आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है विविंग डिज़ाइन। जो बीएससी बीए फैशन टेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड एमए एमएससी फैशन टेक्नोलॉजी सेकेंड सेम स्टूडेंट टेक्सटाइल डिज़ाइन। टुडेज टॉपिक टेक्सटाइल विविंग, टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल विविंग। आज हम बात करेंगे विविंग की, वेब्स मतलब कि फैब्रिक बनाते समय जो बुनाई होती है वो कैसे होती है। फैब्रिक तैयार होता है जो कि हमें पता होता है कि ये फैब्रिक है, बाकी हर एक फैब्रिक को बनाते समय एक विविंग का यूज किया जाता है। जो विविंग होती है, बुनाई होती है, विविंग की बुनाई ताने और बाने से किया हुआ बुनाई विविंग मतलब कि वस्त्र पूरा कैसे बुना जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विविंग। विविंग्स हम वस्त्र देखते हैं तो हमें लगता है सब वस्त्र एक से हैं, सामान्य हैं, लेकिन टच से भी हमें पता चलता है कि जो भी वस्त्र हमारे हैं फैब्रिक हैं। जब हम फैब्रिक लेने मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं कि फैब्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, जो कि हमें पता होता है कि जैसे कि कॉटन, नेट, वेलवेट, जीन्स, मतलब हर एक का फैब्रिक अलग होता है। टचिंग से ही पता चलता है कि ये मोटा है या पतला है या खुरदुरा है या चिकना है। ये सब चीज़ें मुझे अपन को उसके फैब्रिक को टच करने से ही पता चलता है। हर एक फैब्रिक को बनाने के लिए बुनाई का यूज किया जाता है, जिसमें बुनाइयाँ अलग अलग टाइप्स की होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विविंग, प्लेन वीव्स, बास्केट वीव्स, 12, सैटिन वीव्स, हनी कॉम्ब, क्रैब वीव्स, बेडफोर्ड कर्व वीव्स, हाका बैक वीव्स। ये विविंग्स जो कि वस्त्रों में की जाती हैं, जिनकी बुनाइयाँ अलग अलग होती हैं। टाइप्स ऑफ वीव मतलब दो टाइप्स की होती हैं, एक बेसिक विविंग एंड फैंसी विविंग। क्लासिफिकेशंस ऑफ वीव, वेव्स तो एक ही होती है मतलब कि बुनाई, लेकिन उनमें तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम बात करें बेसिक वेव्स की, बेसिक वेव्स तीन टाइप्स की होती हैं, प्लेन वेव्स, 12 वेव्स, सैटिन वेव्स, बास्केट वेव्स। प्लेन वेव्स से टू वेव्स होती हैं जो कि बास्केट होती हैं, रिफ होती हैं। ये पूरी की पूरी बुनाइयाँ होती हैं फैंसी वेव्स। अब हम बात करते हैं आज बेसिक वेव्स के बारे में। बेसिक वेव्स जैसे कि मैंने आगे बताया कि 3 टाइप्स होती हैं, प्लेन, 12, सैटिन। प्लेन वेव्स में जब भी हम कोई बुनाई करते हैं तो उनमें हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है वार्फ, रिफ एंड वेफ्ट। रिफ्ट कैसे होती हैं? वार्फ मतलब कि जो कि लंबवत धागा होता है, और वेफ्ट मतलब जो कि उसके रेगुलर वार्फ, रिफ एंड 2 टाइप्स के होते हैं, रेगुलर वार्फ एंड इनरेगुलर वार्फ। मतलब वार्फ भी इनरेगुलर और रेगुलर होते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा होगा वार्फ, रिफ, ये 12 वेव्स की डायग्राम है, जिसमें आपने देखा होगा 2/2 मतलब कि 2 वार्फ चला है तो 2 वेफ्ट चला है। वार्फ रिफ भी 2 चला है तो 2 चला है। अब आते हैं अपन इनरेगुलर और रेगुलर, मतलब कि कुछ वार्फ जैसे कि इसमें आप धारीदार देख रहे होंगे कि अगर वार्फ और वेफ्ट को यूज़ करके जो हम करते हैं तो वो इनरेगुलर भी होते हैं और रेगुलर भी होते हैं। इसके बगैर बुनाई करना संभव नहीं है, इसलिए हम वार्फ रिफ एंड वेफ्ट रिफ और इनरेगुलर रिफ के बारे में पहले जानकारी लेते हैं, इसके बाद ही हम आगे की बुनाई को कर पाते हैं। मेट विफ में, मेट विफ का मतलब होता है मैट बनाना। मैट में जैसे कि जो भी अपन को डिज़ाइन डालनी है, जैसे अपन नॉर्मल कपड़े पे डिज़ाइन डालते हैं तो वो अपन हाथ से डालते हैं, लेकिन यहाँ पे विविंग के द्वारा ही डिज़ाइन डाली जाती है। मतलब कि ताना और बाना 2 धागे होते हैं, इसमें देखना पड़ता है कि ताने से कौन सी डिज़ाइन डालना है या बाने से कौन सी डिज़ाइन डालना है, वेफ्ट कहाँ से चलना है या वार्फ कहाँ से चलना है। इस वेफ्ट और वार्फ में भी धागे कलर्ड होते हैं, जिससे कि हम धारियाँ बना सकते हैं, कर्व बना सकते हैं, चेक्ड बना सकते हैं। तो मैप्ड वेव्स। अब बात करते हैं हम बेसिक वेव्स के बारे में। वेव्स, विविंग, बेसिक वेव्स होती हैं जो कि नॉर्मल सादी बुनाइयाँ होती हैं, जो सिर्फ एक चेक का रूप लेती हैं। 1 वेफ्ट चलता है और 1 ही वार्फ चलता है, मतलब कि एक चेक बनता है। बेसिक बुनाइयों में बेसिक एक सादी बुनाइयाँ होती हैं। सादी बुनाइयाँ हर एक फैब्रिक पे की जाती हैं, जैसे कि कॉटन बेसिक बुनाइयों के अंदर प्लेन बुनाई, 12 बुनाई और सैटिन बुनाई आती है। अब बात करते हैं फैंसी बुनाई की। फैंसी बुनाइयाँ
जैसे कि फैंसी आपने कपड़े देखे होंगे कि कई कबार हम नेट के कपड़े पे देखते हैं जो कि प्रिंटेड होते हैं या उनके अंदर नेट पे ही डिज़ाइन की हुई होती है। जीन्स होते हैं, जीन्स में आपने देखा होगा कि जो स्ट्रक्चर से दिए होते हैं वो विविंग के द्वारा आते हैं। बेडशीट, पर्दे, कुशन कवर, इन सब पे जो भी बुनाइयाँ होती हैं वो फैंसी बुनाइयाँ होती हैं, जो कि टवी वेव्स, जैक्वर्ड वेव्स, कर्व वेव्स, वेलवेटिंग वेव्स, पाइल वेव, कट पाइल वेव्स। अब बात करते हैं प्लेन वेव्स की। प्लेन वीविंग का यूज़ सामान्यतः सादी बुनाइयों के लिए किया जाता है। इनको नॉर्मल टवी बुनाइयाँ भी और टैफेट वेव्स भी बोलते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि इसमें वेफ्ट और वार्ब चेक वाइज चला है, मतलब एक वेफ्ट है तो एक वार्ब है, तो ये प्लेन बुनाइयाँ होती हैं। प्लेन बुनाइयाँ अधिकांशतर सादे कपड़ों पे की जाती है। टाइप्स ऑफ फैब्रिक, कॉटन, रेयान, वुलन, खादी, नेट पे भी होती है लेकिन कम कपड़े पे, जैसे कि बुनाइयाँ जैसे वुलन, इन पे ये ज़्यादा होती है। वुलन्स के कपड़े भी अधिकांशतर फैंसी में आते हैं। बाकी की जो अपनी प्लेन बुनाई होती है इनका अधिकांशतर कपड़ों पर यूज करते हैं प्लेन बुनाई का। प्लेन विविंग में भी कई टाइप्स की विविंग होती हैं। वार्फ वेफ्ट तो जैसे मैंने आगे आपको बता दिया। मैट ट्रिप मतलब कि डिजाइन डालना। चेक ट्रिप मतलब कि जो अपनी प्लेन बुनाइयाँ होती हैं उनमें चेक भी बनाए जाते हैं, मतलब चेक जो हुआ। फैंसी रिप भी बनती हैं प्लेन बुनाई में, और स्ट्रिप्ड रिप मतलब कि धारीदार बुनाइयाँ। अब टाइप्स ऑफ टॉयल विविंग होती हैं जो कि टॉयल विव्स जो कि धारीदार बुनाइयाँ होती हैं। इनके अंदर भी काफ़ी टाइप्स की बुनाई होती है। पॉइंटेड टॉयल विविंग्स, डायमंड टॉयल विविंग, इन स्टीप टॉयल विविंग, अदर्स टॉयल, मतलब कई टाइप्स की बुनाई होती हैं जो कि टॉयल वीव्स के अंदर आती हैं। टॉयल वीव्स का मतलब होता है कि जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा 2x2 पे छोड़ के फिर आगे जाए, मतलब कि 4 में छोड़ के ये बुनाइयाँ चलती हैं, जो अधिकांशतर आपने देखा होगा शॉल पे या जो अपने फैंसी गारमेंट्स होते हैं उन पे इनका काफ़ी यूज़ किया जाता है। धारीदार टॉयल बुनाई जो कि धारीदार होती हैं, बुनाइयों का तरीका वही होता है, सिर्फ उनकी डिज़ाइनें चेंज हो जाती हैं। वार्फ वेफ्ट का हमें हर बुनाई में यूज करना पड़ता है। वार्फ और वेफ्ट हर बुनाई में ही इनका यूज होता है। इनरेगुलर और रेगुलर का भी हर बुनाई में यूज होता है कि इनरेगुलर और रेगुलर को भी हमें ध्यान में ही रखना पड़ता है। अगर हमारा एक भी ताना या बाना खराब होता है तो बस खराब हो जाता है, जो कि आपने देखा होगा कई बार फैब्रिक हम लेके आते हैं और बीच में कभी वो कट या ख़राब होता है, जो कि हम बोलते हैं ये फैब्रिक मतलब कि ख़राब है, तो उसको बोलते हैं मतलब बुनाई करते समय ये फैब्रिक ख़राब हो गया। वार्फ वेफ्ट बैलेंस टॉयल, मतलब उसमें बैलेंसिंग भी देखनी पड़ती है। बैलेंसिंग भी कई बार आपने देखा होगा, हमने फैब्रिक खरीदा तो वो कुछ तिरछा हो जाता है, कुछ नीचे से कुछ कम हो जाता है। अधिकांशतः साड़ियों में हो जाता है कई बार ऐसा कि उसकी बैलेंसिंग बिगड़ जाती है। पॉइंटेड टॉयल का मतलब होता है जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, आपने देखा होगा कि बेड शीट पर, साड़ियों पे जो कंप्यूटर प्रिंट आती है तो उनकी विविंग जो बनी हुई होती है, कई बार विविंग ऐसे होते हैं कपड़े पे जो कि कंप्यूटर प्रिंट्स में अधिकांशतर होता है कि बैलेंस ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर हमने 1 फ्लावर्स को जिस उस पे बनाया है तो दूसरा फ्लावर्स भी उसी पे बनेगा, डॉट जहाँ बनाई है वहीं पे बनेगी। पॉइंटेड टॉयल भी, पॉइंट जैसे कि आप इसमें सेकंड वाले टॉयल वेव्स में देख रहे होंगे कि इसमें पॉइंट दिए गए हैं, मतलब ये एक सादी बुनाई के जैसे ही दिख रहा है। बाकी की जैसे कि 2 वेफ्ट चला है तो 2 बार भी चला है तो पॉइंटेड वेफ्ट। हॉरिजॉन्टल में भी ये वही कि अपन ने हॉरिजॉन्टल देना है या वर्टिकल देना है। हनी कुंभ जो भी हेरिंग बॉन टॉयल, इसमें कई टाइप्स की बुनाइयाँ होती हैं और काफ़ी खूबसूरत भी होता है ये। अधिकांशतर ये आपने देखा होगा कि बुनाई जो कि निटिंग बुनाई जो कि अपन बनाते हैं सिलाइयों से, उसमें भी इनका यूज किया जाता है। पैटर्न डायग्राम में जो बनाते हैं उसमें भी इनको बनाते हैं 12 डायग्राम। बाकी के इसके जो कुछ फैब्रिक हैं वो सैटिन बुनाई भी 12 बुनाई का ही एक रूप है, लेकिन इस सैटिन बुनाई में अधिकांशतर कपड़े सैटिन के ही बनते हैं और बाकी की जो ऊपर से चिकने होते हैं, चिकने दिखते हैं, सैटिन वेव्स कहलाते हैं। सैटिन वेव्स में बार्फ और वेफ्ट तो जो है वो तो सीधा ही रहे, बार्फ जो है वो अपना सीधा ही रहेगा, वेफ्ट जो अपना ताना और बाना चलेगा। तो ये 4, 5, 6 या चेक में या अपन इसको पॉइंटेड, हॉरिजॉन्टल, जिग जैग, काफ़ी आपने सैटिन का देखा होगा क्योंकि इसके ऊपर की तरफ
जो इसके वार्फ होता है ऊपर की तरफ उठाव देता है और वेफ्ट जो होता है वो नीचे की तरफ हल्का सा, मतलब खुरदुरा तो सैटिन होता ही नहीं है, लेकिन हल्का सा नीचे की तरफ, मतलब सैटिन को देख के अपन समझ सकते हैं कि ये उल्टा है या सीधा है। जब भी अपन सैटिन फैब्रिक लेते हैं तो अपन को समझ में आता है कि ये उल्टा है या सीधा है, दिखता है। तो इसमें जो वेफ्ट होता है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा चलता है और वार्फ है वो नीचे की तरफ कम चलते हैं। सैटिन वेव्स में भी रेगुलर और इनरेगुलर, हर वेव्स में रेगुलर और इनरेगुलर का यूज होता है। अगर रेगुलर और इनरेगुलर हम नहीं रखते हैं तो फिर सादी बुनाई ही होती है, इसलिए इनरेगुलर और रेगुलर वेव्स तो होती ही हैं इनमें सैटिन में। आप देख रहे होंगे कि सैटिन की बनी हुई वेव्स जो कि दिख रहे हैं कि पहले वार्फ जो है 2 में है, फिर वेफ्ट 3 में है। बाकी के सैटिन के टाइप्स ऑफ फैब्रिक सैटिन, पॉलिस्टर, नायलॉन, कॉटन, सिल्क आदि फैब्रिकों में इसका यूज किया जाता है। थैंक यू।